हेलो स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज मैं क्लास 12 के लिए आपका साइकोलॉजी का लेसन जो हमारा चल रहा था प्रीवियसली, मेमोरी, उसमें से ही एक टॉपिक है हमारा रिकॉल और रिकग्निशन, यानी कि प्रत्याहान एवं पहचान। स्मृति के बारे में जब हम बात करते हैं या मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं मेमोरी का मतलब होता है हमारे पूर्व अनुभव जो हो चुके हैं, बीत गई बातें, जब हम उनको पुनः उत्पादित करते हैं, अपने मस्तिष्क में लेकर आते हैं, संज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे स्मृति कहते हैं। प्रत्याहान, रिकॉल, फिर से किसी अनुभव को रिकॉल करना, और रिकग्निशन, पहचान क्या है। सभी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्याहान एवं पहचान के द्वारा स्मृति का मापन करना उचित है। अर्थात रिकॉल और रिकग्निशन हमारी स्मृति के दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण हमारी स्मृति और भी सुदृढ़ होती है। इस दिशा में हुए प्रयोगात्मक अध्ययनों में ये देखा गया है कि जब प्रत्याहान का मापन किया जाता है तब इस अवस्था में प्रयोज अपनी स्मृति में संकलित अनुभवों का पूर्व उत्पादन करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। अर्थात जब किसी चीज़ को रिकॉल करवाया जाता है, आपसे पूछा जाता है बेटा कि पिछले साल आपकी साइकोलॉजी की क्लास कौन से पीरियड में होती है, तो आप याद करके बताते हैं। तो रिकॉल और रिकग्निशन, पहचान, किसी को आप देखते हैं, थोड़ी देर के लिए गुम हो जाते हैं और आपको लगता है इसको मैंने देखा है, पहचान में नहीं आ रहा है, याद में नहीं आ रहा है ये कौन है, तो इसे पहचान कहते हैं। तो ये हमारे स्मृति के ही से संबंधित दो तत्व हैं। दूसरी ओर जब पहचान का लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है आपकी बुक में कि प्रत्याहान यानी कि रिकॉल और पहचान आपस में एक प्रत्यय नहीं है बल्कि अलग अलग प्रत्यय हैं। तो दूसरी ओर जब पहचान का मापन किया जाता है तो इसमें प्रयोज को बताना होता है कि उद्दीपकों से संबंधित सामग्री जानी पहचानी है या नहीं। अर्थात जब पहचान कराई जा रही होती है तब यदि आप वो चीज़ पहले देख चुके हैं तो आप उसे पहचानेंगे, और यदि वो चीज़ नहीं है तो उसको अपनी स्मृति में स्टोर कर लेंगे ताकि भविष्य में आप फिर से उस चीज़ को पहचान सके। तो प्रत्याहान यानी रिकॉल करना पुराने किसी अनुभव को, और पहचान करना, ये दो आपस में दो भिन्न तत्व हैं। तो यही है आपका रिकॉल और पहचान।